हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो ये वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 10th वालों के लिए। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अम्ल। अम्ल कहते किसे हैं वो और इसके उदाहरण। तो अम्ल की परिभाषा क्या होती है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं हमारे अम्ल कहलाते हैं। ये तो हमारी प्रारंभिक परिभाषा है जो प्रारंभिक अवधारणाओं पर दी गई थी। और उसके बाद जो हमारे आए थे वो कौन से थे? आर्हेनियस वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने क्या परिभाषा दी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते अम्ल कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ मैं। अम्ल की परिभाषा क्या होती है? प्रारंभिक अवधारणाओं पर जो पहले की परिभाषा थी, जो प्रारंभिक परिभाषा थी वो क्या थी हमारी? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यह है हमारी प्रारंभिक परिभाषा। और उसके बाद जो हमारे वैज्ञानिक आए वो आए आर्हेनियस। इन्होंने अपनी एक अलग परिभाषा दी। इन्होंने क्या बताया? इनकी परिभाषा क्या है या करके आप लिख लो, चाहे आप ऊपर वाली लिखो या नीचे वाली, बात वही है। आर्हेनियस ने क्या परिभाषा दी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करते हैं H+। इस प्रकार से हाइड्रोजन आयन देते हैं, तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल की परिभाषाएं आपकी दो लिख गई। तो अम्ल की पहली प्रारंभिक परिभाषा क्या थी? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और जो उसके बाद आए हमारे वैज्ञानिक वो आए आर्हेनियस। उन्होंने अपनी अलग परिभाषा दी। क्या दी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, वो हमारे कहलाते हैं अम्ल। तो इसके उदाहरण क्या हैं? हमारे उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4। उसके बाद है हमारा HNO3 नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद है हमारा CH3COOH ETC इत्यादि। ये है हमारे अम्ल। तो जो आर्हेनियस की परिभाषा थी वो क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं।
ये हाइड्रोजन आयन किस प्रकार देते हैं, HCl, ये H प्लस Cl माइनस, और इसी प्रकार जो H2SO4 होता है हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ये किस प्रकार आयन देता है, H प्लस SO4, ये होता है यहाँ पे 2। ये होते हैं हमारे अम्ल। तो उम्मीद करता हूँ आपको अम्ल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।